हाय एवरीवन, माय नेम इज रविंद्र कुमार। एजुकेशन जोश चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हमारी है प्रतिशत की 7वीं वीडियो है, जिसमें आज हम फेल और पास पर आधारित प्रश्न कराएंगे। सभी प्रश्न जो भी आपको हम करा रहे हैं वे किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं प्रतिशत का नया टॉपिक, जिसमें परीक्षा में फेल और पास पर आधारित आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि एक परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में और 70% अंग्रेजी में और 50% विद्यार्थी दोनों में पास हुए। यानी कि एक परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में पास हुए और 70% अंग्रेजी में और 50% दोनों में पास हुए। तो बताइए परीक्षा में कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए। तो इस तरह के सवाल को सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको एक बात पर विशेष ध्यान देना होता है। जैसे पहले आपको देखना होता है कि यहाँ पर जो सभी डाटे दिए गए हैं, क्योंकि जो आपको आंकड़े दिए गए हैं वो सभी आंकड़े फेल के हैं या पास के हैं। आपको इस बात पर विशेष ध्यान देना होता है। जैसे सबसे पहले आप मान लीजिएगा, इसका अगर हम डायग्राम बनाएं तो इस तरह का इसका डायग्राम बनता है। तो यदि हम मान लें कि ये आपका x हुआ और ये आपका y हुआ, तो ऐसे आप इसे z मान सकते हैं। तो यहां पर क्या होता है, जो भी आपको डाटा दिया जाता है वो सभी या तो फेल का होता है या पास का होता है। यदि आपको डाटा अलग दिया जाए तो आपको उस डाटे को उसके जैसा बनाना पड़ता है। अब मान लीजिएगा कि x% विद्यार्थी आपके किसी सब्जेक्ट में, जैसे मैथ में x% पास हुए और आपके अंग्रेजी में y% हुए, और दोनों में जो पास हुए हैं उसको हमने बीच में मान लिया वो z है। तो जो भी आपको जो है ना बीच में दिया होता है उसको माइनस करना होता है, और जो भी आपका डाटा बचेगा वो सभी आपका पास का होगा या फिर फेल का होगा। जैसे यहां पर मान लीजिएगा हमें यहां पर निकालना है कि कितने पास हुए। तो सबसे पहले पास के लिए लिखोगे आप 60% लिखिएगा। यहां पर फार्मूला होगा आपका, जैसे कि पास के लिए आपका फार्मूला बनेगा x प्लस वाई माइनस आएगा यहाँ पर x प्लस वाई माइनस जेड। ऐसे आप पास के लिए बता सकते हैं। तो यहाँ पे पास के लिए हमें निकालना है। तो पास के लिए कैसे निकाला जाएगा कि पहले आपको 60% फिर प्लस 70% फिर माइनस करोगे आप 50%। तो ऐसे ही आपको जोड़ोगे, आप इनको जोड़ोगे तो ये हो जाएंगे आपके 130%, फिर माइनस इसमें से 50% कम करोगे। जैसे आप इसमें से कम करोगे तो ये होगा आपका 80%। तो ये जो आपका डाटा हुआ ये पास हुआ, यानी कि आपका जो विद्यार्थी पास हुए वो 80% है। यदि यहीं पे मैं आपसे बोलूं कि फेल का बताइए, फेल का डाटा बताइए, तो फेल के डाटे के लिए आपको इसे 100 में से माइनस करना होता है। जब 100 में से माइनस करोगे आप तो बोल सकते हैं कि यहाँ पर फेल का जो डाटा होता है, जो फेल का डाटा है आपका यहाँ पर वो आपका 20% है। तो ऐसे आप आसानी से इस तरह के कोई भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं मात्र कुछ ही सेकंडों में। उन्हें आपको बता दूं कि आपको इस पे एक विशेष ध्यान देना होता है कि सभी आपका जो डाटा दिया जाता है वो ये तो पास का हो या फिर फेल का हो, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। यदि देखो यहाँ पर सभी पास का डाटा दिया गया है तो आपको 60 जोड़ना है, 70 जोड़ना है, जो आपको कॉमन होता है दोनों में होता है उसको माइनस करना होता है। 60 और 70 जोड़ोगे तो आपका 130 माइनस कर दो 50, तो आपको बचा यहाँ पर 80%, क्योंकि यहाँ पर सभी डाटा पास का है तो ये पास आई, ये सभी विद्यार्थी पास हुई। फेल का निकालना है तो 100 में से माइनस कर दीजिएगा, तो आप बोल सकते हैं कि 20% आपके फेल हुए। तो ऐसे ही आप इस तरह के किसी भी सवाल को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहे हैं आपको, जिसमें
आपका क्वेश्चन दिया गया है यहां पर क्वेश्चन दिया गया है नेक्स्ट कि एक परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं यहां पर, तो आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन दिया गया है, आपका क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में हिंदी में 40%, एक परीक्षा में हिंदी में 40%, एक परीक्षा में हिंदी में 40%, संस्कृत में 25%, एक परीक्षा में हिंदी में 40%, संस्कृत में 25%, और दोनों विषयों में क्वेश्चन में लिखा गया है कि एक परीक्षा में हिंदी में 40%, संस्कृत में 25% और दोनों विषयों में 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, और दोनों विषयों में 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए या फेल हुए, तब पास हुए विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है पहले कि एक परीक्षा में हिंदी में 40%, संस्कृत में 25% और दोनों विषयों में 20% विद्यार्थी फेल हुए, यानी कि आपको जो सभी डाटा दिया गया है वो फेल का है यहाँ पर, और आपसे बाद में पूछा है कि पास बताइए। तो आपको आसानी से सवाल को सोल्व करना है। पहले आप देखिएगा यहाँ पर जो फेल है, तो आपका यहाँ पर जो डाटा निकलेगा वो फेल का निकलेगा, फेल का। तो सबसे पहले आप लिखोगे 40% प्लस करोगे 25%, फिर माइनस करोगे आप दोनों में 20%, ऐड करो, ये आपका 65% माइनस लिखोगे यहां पर 20, तो ये आपका 45%। इन्हें बोल सकते हैं आप कि ये फेल है। तो फेल का यहाँ पर जो डाटा दिया गया है, या जो आपने फेल का डाटा निकाला है वो 45% है। यदि आपसे पूछ जाए कि पास का बताइए, तो पास के लिए आप निकालोगे कितना, 100 में से माइनस करो 45, तो आप बोल सकते हैं आसानी से कि 55% विद्यार्थी आपके यहाँ पर पास हुए। तो ऐसे आप इस तरह के किसी भी सवाल को बड़े आसानी से और एक बेहतरीन ट्रिक के साथ सोल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका, जिसका आंसर आपके सामने 55% है। ऐसे आप इस तरह के सवाल को सोल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा गया है, ऐसा ही ये भी क्वेश्चन है, इसे भी आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा गया है कि हिंदी की परीक्षा में हिंदी की परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र थे। हिंदी की परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र थे। प्रथम प्रश्न पत्र में
प्रश्न पत्र में 75%, हिंदी की परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र थे। प्रथम प्रश्न पत्र में 75% छात्र तथा द्वितीय 75% छात्र तथा द्वितीय प्रश्न पत्र में द्वितीय प्रश्न पत्र में 55% छात्र पास हुए। द्वितीय प्रश्न पत्र में 55% छात्र सही लिखिए, 55% छात्र पास हुए। तो क्वेश्चन आपका है कि हिंदी की परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र थे। प्रथम प्रश्न पत्र में 75% छात्र तथा द्वितीय प्रश्न पत्र में 55% छात्र पास हुए, जबकि दोनों प्रश्न पत्रों में दोनों प्रश्न पत्रों में 35% छात्र फेल हुए, जबकि दोनों प्रश्न पत्रों में 35% छात्र फेल हुए। तो कुल कितने प्रतिशत छात्र फेल हुए। तो आपको पहले यहां पर आसानी से क्वेश्चन को समझना होगा कि कैसे आप यहां पर इस सवाल को सोल्व कर सकते हैं। तो आपको यहां पर फेल हुए छात्रों का प्रतिशत निकालना है। सबसे पहले आप देखिएगा कि यहां पर जो आपको डाटा दिया गया है, 75% छात्र प्रथम प्रश्न पत्र में और 55% छात्र द्वितीय प्रश्न पत्र में पास हुए, यानी कि ये डाटा भी पास का है और ये डेटा भी आपका पास का है। जबकि दोनों में फेल का आपको दिया गया है 35 और आपसे पूछ भी लिया गया है कि बताइए फेल कितने हुए हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, पहले आपको पास का जो डाटा दिया गया पास लिखिएगा। तो पहले जब आप इसमें यहां पर पास के लिए लिखोगे, ऐसे हिंदी में लिख लीजिएगा पास के लिए क्या लिखोगे आप, 75% आपके प्रथम प्रश्न पत्र में, फिर प्लस करो 55% आपके द्वितीय प्रश्न पत्र में, फिर आपको माइनस करना होता है। ये डाटा भी आपका पास का है और ये डाटा भी आपका पास का है, लेकिन ये जो डाटा दिया गया है ये आपका फेल का है, तो आप इसे भी पास कर दीजिएगा। ये पास कैसे होगा, इसको आपको 100 में से माइनस करना होगा। जब 100 में से माइनस करोगे तो आपका 65% ये भी आपका पास हो जाएगा। तो आप इसे 65% ऐसे लिख सकते हैं। फिर आप ऐड कीजिएगा, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 75 और आप 65 में से 55 माइनस करोगे, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से, पहले दोनों को जोड़ लीजिएगा। 5 और 5 10 लिखिएगा, 10 की 0 लिखो, हासिल 7 5 12 और 1 13, ऐसे लिखोगे आप 130। फिर माइनस करो इसमें से 65, जब आप इसमें से 65 माइनस करोगे तो 65 ही आपका बचेगा।
तो आप बोल सकते हैं ये पास हुए, ये आपका डाटा पास का हुआ। तो आप बोल सकते हैं कि 65% आपके पास हुए। लेकिन यदि आपसे फेल का पूछा जाए और आपसे फेल का ही पूछा है तो इसे 100 में से माइनस कर दीजिएगा। ऐसे 100 में से माइनस करोगे तो आप बोल सकते हैं कि आपका 35% आपके फेल हो। तो यहाँ पे फेल विद्यार्थियों का जो प्रतिशत है वो आपका 35% है। तो ऐसे सवाल को आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। बशर्ते आपको सवाल को अच्छे से समझना होगा। यदि आप सवाल को अच्छे से समझोगे तो बड़े आसानी से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ऐसे सवाल एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, क्योंकि ये सवाल जो हम आपको करा रहे हैं ये किसी न किसी एग्जाम में आए हुए सवाल है आपके। तो इस वजह से हम आपको इन क्वेश्चनों को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कराने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किसी परीक्षा में गणित में 60% लड़के, क्वेश्चन दिया गया है किसी परीक्षा में गणित में 60% लड़के, किसी परीक्षा में गणित में 60% लड़के तथा विज्ञान में 65% लड़के पास हुए तथा विज्ञान में 65% लड़के पास हुए। किसी परीक्षा में गणित में 60% लड़के तथा विज्ञान में 65% लड़के पास हुए, जबकि दोनों विषयों में कुल 30% विद्यार्थी क्वेश्चन है कि किसी परीक्षा में गणित में 60% लड़के तथा विज्ञान में 65% लड़के पास हुए, जबकि दोनों विषयों में कुल 30% लड़के, 30% यहां पर लड़के लिखिएगा, 30% लड़के फेल हुए। तब अब क्वेश्चन पढ़िएगा, किसी परीक्षा में गणित में 60% लड़के तथा विज्ञान में 65% लड़के पास हुए, जबकि दोनों विषयों में कुल 30% लड़के फेल हुए। यदि परीक्षा में कुल 600 लड़के बैठे हो, यदि परीक्षा में कुल 600 लड़के बैठे हों, तब यदि परीक्षा में कुल 600 लड़के बैठे हो तब कुल कितने लड़के पास हुए। तब कुल कितने लड़के
पास हुए। ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में देखने को जरूर मिलते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन में आपको करना क्या है। किसी परीक्षा में गणित में 60% लड़के, विज्ञान में 65% लड़के पास हुए। ये दोनों जो आपको आंकड़े दिए गए हैं ये पास के हैं, जबकि दोनों विषयों में कुल 30% लड़के, ये फेल का डाटा दिया गया है आपको। यदि परीक्षा में कुल 600 लड़के बैठे हों तो आपको ये बताना है कि कुल कितने लड़के पास हुए हैं। तो सबसे पहले आप सवाल यहां तक तो पहले तक तो ऐसा ही है, बट इसके बाद थोड़ा सवाल चेंज हुआ है, अन्यथा सवाल सेम वही है। आपको क्या करना है, सबसे पहले आप देखिएगा कि आपके पास ये जो आंकड़े दिए गए हैं पास के हैं। तो पहले लिखिएगा पास के लिए आंकड़े, अगर आप लिखोगे पास के लिए आंकड़े लिखोगे तो पहले जोड़ोगे 60%, फिर प्लस करोगे 65%। और ये जो आपको दिया गया है ये फेल का दिया गया है। तो मैंने आपको बताया था कि फेल को कैसे पास करना होता है, इसको 100 में से माइनस करना होता है। 100 में से 30 माइनस करोगे तो आपका 70 यानी कि 70% आपके ये फेल है, तो ये भी पास हो जाएंगे और इसको आपको माइनस करना होगा ऐसे। अब जोड़िएगा 5 लिखोगे यहाँ पर, 6 और 6 12 लिखोगे तो 125 हुआ, फिर माइनस 70। जैसे आप इसमें से माइनस करोगे तो ये हुआ आपका 55%। ये आपके पास का है। ये जो आपको आंकड़ा दिया गया है, ये जो आपका ये आपका आंकड़ा जो आया है ये 55% पास का आया है। अब आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर कितने लड़के पास हुए। अब मुझे एक बात बताइए कि 55% लड़के पास हुए हैं, लेकिन आपसे पूछा कि संख्या बताइए कि कितने लड़के पास हुए हैं। तो पहले देखिए परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी बैठे हैं, यानी कि विद्यार्थी होगा कि कितने लड़के बैठे हैं। तो आपने देखा है कि यहाँ पर लड़के बैठे हैं 600, तो आपको 600 का 55% निकालना है। और ये हम आपको बता चुके हैं कि प्रतिशत के लिए आपको 2 जीरो कैंसिल करनी होती है, तो 6 की गुणा आपको 55 में करनी होगी। 6 पंजे 30 लिखोगे, हासिल 3 लगाओगे, 6 पंजे 30 और 3 लिखोगे 33। तो आप आसानी से बोल सकते हैं कि 330 विद्यार्थी आपके यहाँ पर पास हुए। ये आपके पास हुए। तो आप ऐसे किसी भी सवाल को बड़े आसानी से सोल्व कर सकते हैं और मात्र कुछ ही सेकंडों में। यदि आप इस सवाल को 1-2 बार अच्छे से निकाल लोगे तो निकालने के बाद कभी ऐसा नहीं होगा कि आपकी कोई कैलकुलेशन गलत हो, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो ऐसे किसी भी सवाल को सोल्व करने के लिए आप इस बेस्ट टेक्निक को अपना सकते हैं और अपने सवाल को बड़े आसान तरीके से सोल्व कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। बाकी कल हम आपको कराएंगे कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन प्रतिशत के ही। ये प्रतिशत की हमारी 7वीं वीडियो है। इसके बाद 1-2 वीडियो और आएगी, उसके बाद फिर हम आपको नया चैप्टर कराएंगे। तो मैं आपको पुनः बता दूं कि आपके इस एजुकेशन जोश चैनल पर जितना भी कंटेंट आपको उपलब्ध कराया जाएगा वो कंटेंट पूर्णतः कंप्लीट होगा। और हम आपसे आशा करते हैं कि यदि आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे और हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी जितनी वीडियो हैं उन सभी वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। यदि आपकी कोई क्वेरीज है, आपका कोई क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे।